जब भी किसी टैक्स पेयर पे आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से इनकम टैक्स नोटिसेस सर्व होते हैं तो उनके लिए एक पैनिक की सिचुएशन हो जाती है। अगर आप अपनी आईटीआर फाइल नहीं करते तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) सर्व करता है और कहता है कि अपनी आईटीआर फाइल करें। यदि आप आईटीआर फाइल कर देते हैं और उसमें कोई भी मिसमैच पाया जाता है तो फिर से आईटी डिपार्टमेंट आपको नोटिस इश्यू करेगा अंडर सेक्शन 143(2) और कहेगा कि अपनी सब डिस्क्रिमिनेसीज को रेक्टिफाई करें और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करें। इस तरह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास n नंबर ऑफ रीजंस होते हैं आप पर n नंबर ऑफ नोटिसेस इशू करने के लिए। इन सब नोटिसेस से बचने के लिए आपको ज़रूरत है कि आप अपनी सभी कंप्लायंस को केयरफुली हैंडल करें और उन्हें प्रॉपर तरीके से सभी कंप्लायंस को करें, प्रॉपर तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करें और अपनी आईटीआर फाइल करते वक्त खास तौर से किसी टैक्स एक्सपर्ट की हेल्प से उसे प्रॉपर्ली फाइल करें, क्योंकि यदि आपकी आईटीआर में कोई भी इनकम अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम पाई जाएगी या आपने कोई भी एक्सपेंडिचर एक्सेस में क्लेम कर लिया तब आपका केस स्क्रूटनी में आ जाएगा। 3 मई 2024 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक गाइडलाइंस इशू किया है फॉर कंपल्सरी सिलेक्शंस ऑफ आईटीआर फॉर कंप्लीट स्क्रूटनी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25। आज इस सेशन में हम आपके साथ उन सभी केसेस को डिस्कस करेंगे जब आपकी आईटीआर को स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट किया जाएगा और उस स्क्रूटनी नोटिसेस को आप पर सर्व करने की लास्ट डेट क्या है और यदि आपने समय पर इन स्क्रूटनी नोटिसेस का रिप्लाई नहीं दिया तो आपको क्या क्या कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस, क्योंकि हमारा मोटिव है आपको सिंपल लैंग्वेज में टैक्सेशन की नॉलेज प्रोवाइड करवाना। चलिए अब हम आपके साथ उन सभी केसेस को डिस्कस करते हैं जब आपकी आईटीआर कंप्लीट स्क्रूटिनी के लिए सिलेक्ट हो सकती है। द फर्स्ट केस इज यदि आपका कोई भी सर्वे हुआ है अंडर सेक्शन 133 कैपिटल ए तब आपका केस स्क्रूटिनी में आ सकता है। सेकेंडली, इफ अगर आपका सर्च एंड सर्वे हुआ है अंडर सेक्शन 153A 153C ऑन और आफ्टर 1/4/2021, अगर आपका सर्च एंड सर्वे या तो 1/4/21 से पहले हुआ हो या 1/4/21 के बाद हुआ हो तब भी आपका केस स्क्रूटिनी के लिए सिलेक्ट हो सकता है। Third case is when department has served you a notice under section 142(1) for non-filing the ITR return and no return has yet been filed. IT department ने आपको अंडर सेक्शन 142(1) ITR फाइल करने के लिए नोटिस सर्व किया क्योंकि आपके 26 AS में और AIS में इनकम रिपोर्ट हो रही है, फिर भी आपने ITR फाइल नहीं किया है। इन सभी केसेस में आपका केस स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट हो सकता है।
Fourth case is when notice under section 148 has been issued by the IT department. आपके ऊपर सेक्शन 148 का नोटिस फॉर एस्केपमेंट ऑफ इनकम का इश्यू हुआ है। यदि उस नोटिस के रिस्पॉन्स में आपने अपनी ITR फाइल कर दी है और अगर नहीं भी की है तो दोनों ही केसेस में आपका केस स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ इज द केसेस इन्वॉल्विंग addition of previous assessment year on recurring basis of law and fact। अगर आपके previous assessment year में आप पर कोई भी additions डिपार्टमेंट के तरफ से इशू की गई है, अगर आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में है और वह एडिशंस 25 लाख या उससे ज़्यादा है, और फॉर नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ अगर आपकी एडिशन इन प्रीवियस असेसमेंट ईयर 10 लाख या उससे ज़्यादा है, इन दोनों ही केसेस में आपके केस को स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। सिक्स्थ इज द केसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूशंस अंडर सेक्शन 12A, 12AB, 35 एंड 1023। कोई भी इंस्टीट्यूशन या ट्रस्ट जिसने अंडर सेक्शन 12, 12AB या 35 या 1023C में रजिस्ट्रेशन करवाया है और उसका रजिस्ट्रेशन या तो अप्रूव नहीं हुआ है या उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल या विड्रॉ कर लिया गया है, फिर भी वह इंस्टीट्यूशन या ट्रस्ट अगर इनकम टैक्स की अजम्पशन क्लेम कर रहा है तो नो डाउट उनके केसेस को स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। सेवेंथ इज द केसेस इन्वॉल्विंग स्पेसिफिक टैक्स इवेशन। यदि IT डिपार्टमेंट को डाउट है कि आपने किसी भी तरह का टैक्स इवेजन किया है और यह इंफॉर्मेशन उन्हें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जैसे कि इंटेलिजेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी या इन्वेस्टिगेशन विंग प्रोवाइड करवाती है, इन सभी केसेस में आपके केस को स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर आपको कुछ बातों का खास तौर से ध्यान रखना है। जब भी आप पर स्क्रूटनी की नोटिसेस इशू की जाएं, तब आप उनका प्रॉपर रिप्लाई ज़रूर दें। यदि आप इस तरह की नोटिसेस को इग्नोर करते हैं तो आपको सीरियस पेनल कंसिक्वेंसेस का फेस करना पड़ सकता है। आप पर 10,000 रुपये तक की पेनल्टी लेवेबल हो सकती है और फिर उस केस में अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो IT डिपार्टमेंट बेस्ट जजमेंट अंडर सेक्शन 144 के हिसाब से आपका असेसमेंट क्लोज करेगा और जो भी उनके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर आपकी इनकम और टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट की जाएगी। इस तरह की नोटिसेस को सर्व करने की लास्ट डेट है 30 जून 2024। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जो भी आपने ITR फाइल की गई थी उनकी स्क्रूटनी नोटिसेस आपको ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 को इशू की जाएंगे और इन नोटिसेस को अंडर सेक्शन 143(2) आपको सर्व किया जाएगा एंड द लास्ट डेट टू सर्व दीज नोटिसेस इज 30 जून 2024। Hope guys this video has added value to you. Thanks for your valuable time. Jai Hind.